अस्सलाम वालेकुम। आज की न्यू वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के सब ऑल पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 के भी सब ऑल पार्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहले पहले हम लोगों ने क्या किया था, फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व किया था और क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व किया था हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूले, इन दो मेथड्स की मदद से हम लोगों ने इन सारे पार्ट्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ आते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सबसे पहले मैं पार्ट नंबर 4 करूँगा, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के होते हैं आपके पास स्टेप्स। तो मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, इसमें सारे स्टेप क्या होते हैं आपके पास, फॉलो होते हैं। तो पहले पहले मैं क्या करूँगा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 को ही हल करूँगा। तो आगाज़ करते हैं वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 3x² प्लस 12x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 है आपके पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। स्टेप नंबर 1 में वो कहता है कि आप लोगों ने क्या करना होगा, ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है आपके पास, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर जो कोफिशेंट है, इसको 1 बनाना है हम लोगों ने। इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। अगर ये 1 पहले से बना होगा तो हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होगा। अगर यहाँ पर 1 पहले से नहीं होगा तो हम इसको 1 बना कर ही छोड़ेंगे। तो पहले पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके साथ जो भी यहाँ पर कोफिशेंट लिखा होगा उसको सारी टर्मों पर आप लोगों ने क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को सारी टर्मों पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो 3x² डिवाइडेड बाई 3 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, सॉरी इसको यहाँ से काट देते हैं। ये आपके पास यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये इसके साथ काटेगा नहीं। ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 8/3 इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पर 1 बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना तो यहाँ पर आप लोगों ने 1 बनाना ही होगा लाजमी। अब स्टेप नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 की जानिब चलते हैं। स्टेप नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म जो होगी, कांस्टेंट टर्म, ये आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म होती है, इसको लीनियर टर्म कहते हैं, इसको क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है, इसको आप लोगों ने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना होगा। किस साइड पर, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना होगा। दूसरा स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरे स्टेप को हम लोग करते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस 4x इज़ इक्वल टू -8/3। ये आपके पास दूसरा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की जानिब। तीसरा स्टेप हमें क्या कहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तीसरा स्टेप ये कहता है कि आप लोगों ने क्या करना होगा, ये जो आपके पास लिखा हुआ है लीनियर टर्म, लीनियर मीन्स जिसकी पावर मैक्सिमम 1 हो, ये इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसका जो कोफिशेंट होगा, लीनियर टर्म का जो कोफिशेंट होगा उसको आधा कर लो। उसको क्या कर लो, आधा कर लो, उसको हाफ कर लो। मतलब ये जब मेरे पास 4 है, इसका हाफ क्या बनेगा, आपके पास 2 बनेगा। ये जो इसका यहाँ पर हाफ बनेगा, इसी हाफ को, इसी हाफ का हमने स्क्वायर, इसी हाफ का हमने लोगों ने क्या करना होगा, स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होगा। इसी हाफ का स्क्वायर हम लोगों ने क्या करना होगा, दोनों तरफ ऐड करना होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लीनियर टर्म के कोफिशिएंट जो होगा, उस कोफिशिएंट को हम लोगों ने क्या करना होगा, हाफ करना होगा। और उसी जो हाफ बनेगा हमारे पास, उसी हाफ का क्या करना होगा हम लोगों ने, जो भी हाफ होगा यहाँ पर, उसी हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होगा। तो हम लोग अब ऐड करेंगे इसके हाफ का। इसका हाफ क्या बनेगा, 4 का 2 बनेगा ना। तो ऐड 2 स्क्वायर टू बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू -8/3 प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास फार्मूला बनेगा। यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये होता है कि कंप्लीट स्क्वायर बना दो उसको। अब ये आप यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास a का काम कर रहा है, ये आपके पास b का काम कर रहा है। तो हम ये आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस ये b² हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर हम लोगों ने क्या, यहाँ पर अगर आपके पास अलामत पॉजिटिव होगी तो हम लोग प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर अलामत नेगेटिव होगी तो हम नेगेटिव फार्मूला यूज़ करेंगे। तो प्लस आपको पता है कि a² प्लस b², यहाँ पर फार्मूले वाला हम लोग क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। और a आप
आपके पास यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, और b यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहा है, 2 का काम कर रहा है। तो इसको मैंने फार्मूले की शक्ल में लिख दिया। ये हो जाएगा -8/3 प्लस 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4, और 4 के नीचे आप लोगों को पता है हर नंबर के नीचे 1 तो लाजमी होता है, इसके नीचे 1 मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आप लोग फार्मूले को या क्या करोगे, लिखोगे तो ये बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो इसका 3 आ जाएगा एलसीएम, ये -8 आ जाएगा, 1 ये 3 मरतबा जाएगा 1 वाला टेबल 3 पर, तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 12। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा x + 2 होल स्क्वायर, और इसमें से ये निकाल लें तो क्या बच जाएगा आपके पास 4, और ये बच जाएगा आपके पास क्या बच जाएगा आपके पास 3 बच जाएगा। ठीक है, ये आपके पास तीसरा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चौथे स्टेप की जानिब हम लोग जाते हैं। चौथा स्टेप ये कहता है कि आप लोगों ने क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। दोनों तरफ क्या लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड। ये चौथा स्टेप है। आपके पास 4 स्टेप होते हैं बस। ये हो जाएगा आपके पास x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, = 4/3, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये इसके साथ हो जाएगा कैंसल, x + 2 = ये देखें अब दोनों, ये 4 जो है आपके पास स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्क्वायर रूट को लगाते हैं हम लोग प्लस माइनस लगा देते हैं। प्लस माइनस ये आ जाएगा 2 × √3। अब 2 वैल्यू है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम लोग अलग अलग लिख देंगे इसको। यह आ जाएगा आपके पास x + 2 = 2 × √3, एक पॉजिटिव एंड एक वैल्यू हम लोग लिख देंगे नेगेटिव। नेगेटिव लिखोगे आपके पास x + 2 = -2/√3। अब इनको अलग अलग हल करते हैं, इस 2 को इस जानिब ले जाएं, ये हो जाएगा x = 2/√3 -2, एंड ये हो जाएगा x = -2/3 -2, ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, ये हो जाएगा x = क्या आ जाएगा आपके पास √3 आ जाएगा। √3 तो ये तो सेम है इसके साथ, ये 2 आ जाएगा माइनस, और ये इस पर 3 मरतबा जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × √3, एंड ये आ जाएगा आपके पास x = √3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास -2 × √3। तो ये आपके पास स्टूडेंट इसका क्या आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम लोग इस सोल्यूशन सेट को लिखेंगे। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बनेगा, 2 - 2 √3/3, -2 √3/3, ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जाते हैं पार्ट नंबर 1 की जानिब। पार्ट नंबर 1 आपके पास क्या आ जाएगा, पार्ट नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है आपके पास x² + 4x - 32 = 0। तो अब स्टूडेंट मैं आप लोगों को इतना डिटेल के साथ नहीं बताऊंगा क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने डिटेल के साथ किया है। अब देखें स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 यहाँ पर देखें ऑलरेडी आपके पास कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है वो, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 बना हुआ है। तो हम लोगों ने अपने दूसरे स्टेप की जानिब जाना होगा। 32 को क्या कांस्टेंट टर्म को किस जानिब शिफ्ट करना होगा, राइट हैंड साइड की तरफ। दूसरा स्टेप हमारा यही था ना, तो x² + 4x इसको इस जानिब शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 32 हो जाएगा आपके पास। अब तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था, लीनियर टर्म के कोफिशिएंट का हाफ बनाना है। लीनियर टर्म का कोफिशिएंट क्या आपके पास 4 है, तो इसका हाफ ये तो सिंपल आ जाएगा आपके पास 2। तो 2 का स्क्वायर हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा x² + 4x + 2 का स्क्वायर = 32 + 2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास x + 2 का होल स्क्वायर, वही वाली बात है जो पिछले क्वेश्चन में, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ये हो जाएगा 32 प्लस ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपके पास x + 2 होल स्क्वायर = 36। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना होगा, दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड लेना होगा हम लोगों ने। तो ये आ जाएगा आपके पास x + 2 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट = 36, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। x + 2 = ±6। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना होगा, दो वैल्यूज़ को अलग अलग करना होगा, पॉजिटिव को अलग और नेगेटिव को अलग। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर x + 2 =
6 and x plus 2 is equal to minus 6. X plus 2 is equal to 6 and x plus 2 is equal to minus 6. तो यहाँ पर हम 2 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 एंड x इज़ इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2, तो x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, एंड x का 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट हम किस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 8। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 8x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग इसका। आप देखें स्टूडेंट, इसमें पहला स्टेप तो ऑलरेडी फॉलो है। देखें क्यों पहला स्टेप क्यों फॉलो है आपके पास, पहला स्टेप इसीलिए आपके पास कंप्लीट है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप लोगों के पास यहाँ पर क्या है, वो तो पहले से 1 बना हुआ है। अब दूसरे स्टेप की जाने जाते हैं, यहाँ पर आपको स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है, नो कांस्टेंट टर्म भी आपके पास यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट है। हम लोगों ने तीसरे स्टेप की जानिब जाना होगा। तीसरा स्टेप हमें क्या कहता था कि लीनियर टर्म के कोफिशिएंट को आधा कर लो। लीनियर टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 8 है, इसको आधा कर लेंगे, आधा इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अभी इस 4 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर लेंगे और उसी स्क्वायर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों तरफ। इसका स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों तरफ। तो 4 स्क्वायर ऐड 4 स्क्वायर टू बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपके पास इसको फार्मूले की शक्ल अगर दें तो क्या एक्शन लेंगे, तो ये आपके पास ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ये आपके पास बी स्क्वायर का काम कर रहा है, प्लस 2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस 2 और एक्स यहाँ पर ए का काम कर रहा है, बी यहाँ पर 4 का काम कर रहा है, इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको फार्मूले की शक्ल लिखेंगे, x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तीसरा स्टेप आपके पास कंप्लीट हो गया। चौथे स्टेप की जानिब चाहते हैं। चौथा स्टेप हमें क्या कहता था कि टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, अलग-अलग लिखना है इसको। x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 को इस जानिब शिफ्ट करें, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू माइनस 4, इस 4 को मैं इस जानिब शिफ्ट करूँगा, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0 एंड ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8। तो सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 8। पार्ट नंबर 3 आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 राइट पर, तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज़ इक्वल टू 9। दूसरा स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब तीसरे स्टेप की जानिब चलते हैं। लीनियर टर्म के कोफिशिएंट क्या आपके पास 6 है, 6 का हाफ क्या बनेगा 3, यहीं 3 का क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। अब देखें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3 होल स्क्वायर। इसको फार्मूले की शक्ल दें स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 फार्मूले वाला, ये आपके पास आ जाएगा x ए का काम कर रहा है, 3 बी का काम कर रहा है, इज इक्वल टू 9 प्लस 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यह आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तीसरा स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट किया। फोर्थ स्टेप क्या था कि टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 18 का भी स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसल आउट, ये x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 को मैं स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ, इसको अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट से किस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। आप लोग अगर इसको लिखें 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो आपके पास 18 बनेगा, लेकिन इनमें से फिर कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसको और किस तरह हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास 9 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, इसको मैं लिख दूंगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, तो आपके पास अंडर स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा और ये आपके पास आ जाएगा 2। अब देखिए स्टूडेंट अलग अलग इसको कर ले, ये आ जाएगा x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2 एंड ये हो जाएगा x प्लस 3 इज़ इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग स्टूडेंट इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इस 3 को इस जानब शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 एंड ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3, इस 3 को इस जानब शिफ्ट करके। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट्स 3 कॉमन है आपके पास, कॉमन निकाल लें। यह जगह आपके पास 3 कॉमन आ जाएगा तो यह जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 एंड यह जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 3 कॉमन निकाल लें तो यह जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। तो सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 कामा माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। तो ये पार्ट नंबर 5 ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। आप स्टूडेंट मुझे ये बताएं कि इसमें कौन कौन सा स्टेप कंप्लीट हुआ है। सर इसमें एक तो कंप्लीट हुआ है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना हुआ है, ठीक है। और इसमें दूसरा स्टेप तो आप लोगों ने फॉलो करना ही होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म मौजूद है, तो कांस्टेंट टर्म को आंख बंद करके ही इस तरफ शिफ्ट कर दे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 1। आप स्टूडेंट्स देखें, आप यहाँ पर न्यू बात आ गई आपके पास। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास अगर नंबर इवन होता था, मिसाल के तौर पर 8 होता था तो हम लोग लिखते थे 4 इसका हाफ है, 10 होता था तो 5, 4 होता था तो 2, 6 तो 3। अब नंबर आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहाँ पर 1 आ गया। 1 तो आपके पास क्या है, 1 तो आपके पास आड नंबर है, ये तो आपके पास आड नंबर है। अब आड नंबर का नंबर को क्या करना है, उसका हाफ बनाना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम इशारिया में डेसिमल में नहीं लिखेंगे, उसको डेसिमल में नहीं लिखा, हमने बट्टे की शक्ल में इसको लिखना है। किसकी शक्ल में, बट्टे की शक्ल में हमने इसका क्या बनाना है, हाफ बनाना है। अब स्टूडेंट अगर आपके पास आड नंबर आ जाए, मिसाल के तौर पर 3 और क्या आ जाएगा आपके पास 5, 7, अगर ऐसे नंबर आ जाएं, ठीक है, तो उनके साथ आप लोगों ने क्या करना होगा, उनके साथ आप लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई भी करना होगा और 2 को डिवाइड भी करना होगा। क्यों, ये 2 के साथ तो कैंसिल हो जाएगा और फिर से 3 आ जाएगा, और ये जो 3/2 होगा ये इसका हाफ होगा 3 का। जो भी आपके पास आड नंबर आ जाए, जो भी आड नंबर आ जाए उसका 2 मल्टीप्लाई भी करें, 2 डिवाइड भी करें। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास आड नंबर है, क्या है, आड नंबर है, तो मैं इसके साथ क्या करूँगा, 2 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू -1। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फिर दोबारा से एक्स आ जाएगा और यहाँ पर मेरा हाफ क्या बन जाएगा, 1/2। जब भी आड नंबर आ जाए, ये आड नंबर के लिए तरीका है आपके पास, ठीक है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी करें, 2 डिवाइड भी कर दें। अब ये आपके पास जो है इसका हाफ है, तो ऐड 1/2 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 एक्स, ये जगह प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं, हम लोग इसको फार्मूले की शक्ल देते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस ये आपके पास बी स्क्वायर का काम कर रहा है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 इंटू ए आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और बी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 इज़ इक्वल टू -1 प्लस 1/4। स्क्वायर को ओपन किया। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको फार्मूला की शक्ल देंगे, 1x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, ये 4 आ जाएगा आपके पास, ये -4 प्लस 1, और ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास -3/4। ठीक है, अब हम लोग अगले स्टेप की जानिब जाते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्या करना होगा, स्क्वायर लेना होगा दोनों तरफ, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट लेना होगा, ये यहाँ आ जाएगा मेरे पास इज़ इक्वल टू, ये जाएगा -3/4 और उसका भी स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये x प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस लगाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव नंबर आ गया, क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ गया, तो हम लोगों ने इसको क्या बनाना होगा, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव बनाना होगा। पॉजिटिव हम लोग किस तरह बनाएंगे स्टूडेंट्स, देखें, ये 4 तो आपके पास यहाँ से बाहर निकल सकता है ना, हम लोग दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट दे देंगे। किस तरह, -3 स्क्वायर रूट अपना, और ये आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर रूट अपना। अब देखिए, ये x प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई -1। अब मल्टीप्लाई करें इसको, फिर से -3 आएगा आपके पास, और नीचे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1/2 प्लस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस
देखें स्टूडेंट, ये यहाँ पर स्टेप इसको गौर से देखें, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स क्या होती है? -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर होता है कि नहीं होता? आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो -1 की जगह मैं क्या शिफ्ट करूँगा? आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर को शिफ्ट कर देते हैं -1 की जगह, और नीचे बच जाएगा आपके पास 2। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू +-3 को अपना स्क्वायर रूट दें, आयोटा स्क्वायर को अपना स्क्वायर रूट दें, फिर से अलग अलग प्रॉपर्टी लगा दें इसके स्क्वायर रूट वाली, और नीचे बच जाएगा 2 आपके पास स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स x प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, ये इसके साथ कैंसल आउट, √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों को अलग अलग लिख दें, x इज़ इक्वल टू x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, एंड ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू -√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स इसको इस जानिब ले जाएं, ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 -1/2, एंड ये हो जाएगा आपके पास x इज़ इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा आपके पास x इज़ इक्वल टू माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसका एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, x इज़ इक्वल टू एलसीएम लेंगे इसका, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम ही आ जाएंगी आपके पास, एंड x इज़ इक्वल टू इसका भी एलसीएम ले लें, -√3 आयोटा -1। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? सोल्यूशन सेट हम लोग किस तरह लिख देंगे? सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा √3 आयोटा -1/2 -√3 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 2। ये पार्ट नंबर 6 उसकी जानिब हम लोग जाते हैं, वो है 4x² -8x -5 इज़ इक्वल टू 0। अब लोग इसको किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स? पहला काम तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले स्टेप इसमें फिर फॉलो हो रहा है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 किस तरह बनाएंगे? 4 को सारों पर डिवाइड कर देंगे, तो ये जगह 4x² -8x -5 इज़ इक्वल टू 0। 4 यहाँ पर भी डिवाइड, यहाँ पर भी डिवाइड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इसके साथ कैंसिल, और यहाँ पर 2 बच जाएगा आपके पास, हो जाएगा x² -2x -5/4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, स्टेप नंबर 2 की जानिब जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें, x² -2x इज़ इक्वल टू 5/4। तीसरा स्टेप क्या करना है कि लीनियर टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 2, इसका हाफ क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, ऐड 1 स्क्वायर टू बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये हो जाएगा x² -2x प्लस 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5/4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखें हम लोग स्टूडेंट, दोबारा मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस -2x, ये आ जाएगा आपके पास -2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5/4 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर इसको फार्मूले की शक्ल देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास a², ये 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर मतलब b² प्लस, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स माइनस की अलामत है यहाँ पर, तो -2 इंटू a किस चीज़ का काम कर रहा है? x का। b किस चीज़ का काम कर रहा है? 1 का। इज इक्वल इसका एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, ये 4 आ जाएगा, ये 5 + 4, और ये स्टूडेंट इसको फार्मूले की शक्ल देंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास तीसरा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, चौथे स्टेप की जानिब जाना है। दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 9/4, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा x - 1 इज़ इक्वल टू +-3/2। अब 1 को इस जानिब शिफ्ट करें, इनको अलग अलग लिख दें, x - 1 इज़ इक्वल टू 3/2 एंड x - 1 इज़ इक्वल टू -3/2। तो x इज़ इक्वल टू 3/2 + 1 एंड x इज़ इक्वल टू -3/2 + 1। अब स्टूडेंट्स फिर से एलसीएम लें, ये आ जाएगा 2 × 3 + 2 एंड x इज़ इक्वल टू -3 + 2/2। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 5/2
एंड x इज़ इक्वल टू -1/2। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट हुआ। उसके सारे पार्ट्स ये आ जाएगा आपके पास 5/2 इंटू -1/2।